आप उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू किए, पवन सिंह का इंटरव्यू क्यों नहीं किए? पवन सिंह के इस क्षेत्र में आने के बाद आपका जो लड़ाई है जो यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र का वो और टफ हुआ है या फिर अभी यही लगता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतते हैं आप लोग? उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जो है कोशिश की थी, उन्होंने बाइज्जत जो है हम लोगों को बुलाया तो हम जाके इंटरव्यू किए। पवन सिंह किसका वोट काटेंगे? ब्राह्मणों का, राजपूतों का या यादव का? कि जो वैश्य लोगों का वोट है, जो कुशवाहा और कुर्मी का वोट है, वो कुल मिला के और बाकी लोगों का जो वोट है उसको राउंड फिगर में देखा जाए तो 4-4.5 लाख वोट होता है। तो 4-4.5 लाख वोट उपेंद्र कुशवाहा के पास रहेगा। 3-3.5 लाख पवन सिंह के पास हुआ, 4-4.5 लाख उपेंद्र कुशवाहा के पास हुआ। और महागठबंधन के जो यादव बहुल इलाका है, 3 लाख के आसपास यादव जाति का वोट है वहाँ, और मुस्लिम का 1.5 लाख के आसपास में है। तो लगभग 5-5.5 लाख वोट लेके महागठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पे है। कि नचनिया बजनिया को वोट देने से क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। नचनिया बजनिया क्या होता है भाई? कलाकार होता है। पवन सिंह अभी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और काराकाट में आप गए, पब्लिक रिव्यू लिए और उपेंद्र कुशवाहा का भी इंटरव्यू किए। क्या लगता है उसका वहां पर किसका दबदबा है? देखिए, काराकट लोकसभा क्षेत्र में नो डाउट कि अभी पवन सिंह की चर्चा खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी चूंकि एनडीए के कैंडिडेट हैं तो उनकी भी चर्चा है ही। उसके बाद जो है महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका भी अपना एक मजबूत पकड़ है। तो कुल मिला के आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, और चूंकि पवन सिंह एक सुपर स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो उनकी चर्चा अभी ज़्यादा हो रही है। अब वो चर्चा वोट में तब्दील होती है कि नहीं होती है वो समय आते पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है काराकट लोकसभा क्षेत्र में। तो सिर्फ सोशल मीडिया पर इनका हवा है कि जमीनी स्तर पर भी कुछ लोग हैं इनके सपोर्ट में? नहीं, जमीनी स्तर पे भी है। सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा कैसे हो जाएगा? सोशल मीडिया पे वही चीज हवा निकलती है जो जमीनी स्तर पर। जिस नॉमिनेशन का फोटो आया सोशल मीडिया पे तो तहलका मचा। तो नॉमिनेशन का फोटो क्यों आया? क्योंकि वहां पे भीड़ थी, वहां पे लोग सुनने आए थे, वही चीज ना सोशल मीडिया पे आया। ऐसा तो नहीं है कि पुतला खड़ा कर दिए पवन सिंह ढेर सारा, उसका फोटो और वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाल दिए तो सोशल मीडिया पे हवा बन गया। पैसे देकर बुलाए गए होंगे लोग। ऐसा दे के कौन धूपा में खड़ा रहेगा महाराज? 500 रुपया देंगे, दिन भर धूपा में खड़ा रहिएगा आप? नहीं, हम क्यों खड़ा रहेंगे? फिर वही बात है, कोई नहीं खड़ा रहेगा। आज के डेट में किसके पास पैसा नहीं है? तो पैसा देके भीड़ नहीं खड़ा होती है। आप उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू किए, पवन सिंह का इंटरव्यू क्यों नहीं किए? क्या दिक्कत? पवन सिंह एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनको शायद जरूरत भी नहीं है हमारा। तो हमने प्रयास भी किया लेकिन उनसे कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जो है कोशिश की थी, उन्होंने बाइज्जत जो है हम लोगों को बुलाया तो हम जाके इंटरव्यू किए। जहाँ पे जिसके द्वारा बुलाया जाएगा जाके इंटरव्यू करेंगे। अब पवन सिंह तो खुद ही सोशल मीडिया के बड़े सुपरस्टार हैं, उनके नाम से ही इस वक्त वीडियो जो है चल रहे हैं। तो पवन सिंह को शायद लगता है कि भाई हमको यूट्यूबरों की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके आसपास के लोगों को लग रहा होगा कि यूट्यूबरों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जो है हम लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ही खड़ा किया है पवन सिंह का वोट काटने के लिए। क्या लगता है आपको, पवन सिंह को किसने खड़ा किया है? देखिए, पवन सिंह तो पहले बीजेपी से ही जो है चुनाव लड़ना चाहते थे। आसनसोल से टिकट भी उनको मिला, लेकिन अभी का जो स्थिति है कि बीजेपी यानी कि जिस दल में है एनडीए, जो गठबंधन है एनडीए, उसके वहाँ पे एक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन सिंह बीजेपी से नाता रखते थे, अभी भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पे इस्तीफा नहीं दिया है। तो लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं भाई कि बीजेपी भी अंदर अंदर जो है सपोर्ट कर रही है पवन सिंह को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि पवन सिंह जो है वो एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एनडीए को नुकसान जरूर वहाँ होगा, एनडीए को जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि पवन सिंह के सपोर्टर भी एनडीए के जो है विचारधारा से सहमति रखने वाले लोग हैं, और पवन सिंह वहाँ पे अच्छा वोट लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 10,000-20,000 वोट पे रुक जाएंगे। तो पवन सिंह किसका वोट काटेंगे? ब्राह्मणों का, राजपूतों का या यादव का? देखिए, वोट तो उसको काटना बोलते हैं जो चुनाव हार जाए, रेस में नहीं है लेकिन 10-20 हज़ार वोट ले लिया, तो उसको काटना बोलते हैं। पवन सिंह यहाँ मजबूती से हैं, और पवन सिंह जो है राजपूत समाज का वोट लेंगे, भूमिहार का लेंगे, उसके बाद ब्राह्मणों का लेंगे। तो लगभग में आपका ये वोट जो है मिला के 3.5 लाख के आसपास हो जाता है वहाँ। तो 3.5 लाख वोट पे तो उनका पकड़ है। उसके बाद अब जो है बाकी जो हमने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि जो वैश्य लोगों का वोट है, जो कुशवाहा और कुर्मी का वोट है, वो कुल मिला के और बाकी लोगों का जो वोट है उसको राउंड फिगर में देखा जाए तो 4-4.5 लाख वोट होता है। तो 4-4.5 लाख वोट उपेंद्र कुशवाहा के पास रहेगा। 3-3.5 लाख पवन सिंह के पास हुआ, 4-4.5 लाख उपेंद्र कुशवाहा के पास हुआ। और महागठबंधन के जो यादव बहुल इलाका है, 3 लाख के आसपास यादव जाति का वोट है वहाँ, और मुस्लिम का 1.5 लाख के आसपास में है। तो लगभग 5-5.5 लाख वोट लेके महागठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पे है। यानी अगर अभी की स्थिति में देखा जाए तो महागठबंधन चुनाव वहाँ जीत जाएगी। अगर पवन सिंह
एनडीए का वोट लेने में नाकाम रहे तो, या एनडीए पवन सिंह वाला वोट कन्वर्ट करवाने में नाकाम रहे तो। कुल मिला के समझा, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सवर्णों का वोट एनडीए की तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आ गया तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगे। अगर पवन सिंह के साथ वैश्य के साथ साथ और जितने भी जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, यानी एनडीए वाला खेमा का वोट आ गया तो पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। और अगर ये दोनों के बीच में वोट बट गया तो वहां पे महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी। इस बात को गांठ बांध के लिख लीजिएगा, ये वीडियो सेफ रखिएगा, उस वक्त रिजल्ट के दिन हम आपको बताएंगे। एक बात बताइए कि पवन सिंह के विरोध में बहुत सारे कलाकार आ रहा है, रवि किशन, मनोज तिवारी। नहीं, ये आप नाम दीजिएगा, रवि किशन, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, निरहुआ, कंगना रनावत, ये लोगों का नाम लीजिए। मतलब जो चीज जो इनसे विरोध में है। नहीं, ये हमने इंटरव्यू में, अगर आप शायद आपकी तैयारी पूरी नहीं है, इंटरव्यू आपने पूरा देखा नहीं है उपेंद्र कुशवाहा का, उन्होंने खुद कहा कि ऐसी कोई प्लान अभी से नहीं है, ऐसा कोई औपचारिक जो है घोषणा नहीं किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए कि चुनाव की जो भी सभा होती है उसकी तैयारी पहले कर ली जाती है, कि रूटीन सेट कर लिया जाता है कि मोदी जी कब कहाँ जाएंगे, फलना बाबू कब कहाँ जाएंगे, तो वो अभी तैयार वहाँ काराकट में ऐसा कुछ नहीं है। यानी काराकट में कोई भी कलाकार जाएगा ये बात अभी फिक्स नहीं है, सिर्फ अफवाह है। अफवाह है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह अपना अच्छा खासा वहां पर बना लिए हैं दबदबा? हाँ, तो कि पवन सिंह का अच्छा दबदबा है भाई। पवन सिंह अगर एनडीए का जो वोट है उसको लेने में कामयाब रहे तो चुनाव जीत रहे हैं पवन सिंह। अब ये चुनाव के 2 दिन पहले ये होगा, चुनाव के 2 दिन पहले मूवमेंट बनता है और वहां वोटर शिफ्ट होते हैं। अगर लोगों को लगेगा कि पवन सिंह बढ़िया है तो एनडीए वाला सारा वोट पवन सिंह को पड़ जाएगा, पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। अगर लोगों को लगेगा कि पवन सिंह उतना बढ़िया नहीं है तो पवन सिंह का जो भी वोट है सवर्णों का, वो सवर्णों का वोट शिफ्ट हो जाएगा एनडीए पे, तो एनडीए चुनाव जीत जाएगा। और अगर लोग कंफ्यूजन में ही रह गए कि किसको वोट देना है तो वोट बट जाएगा दोनों के बीच में और महागठबंधन का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाएगा। लोग ये बोल रहा है, विरोधी जो है वो ये बोल रहा है कि नचनिया बजनिया को वोट देने से क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। नचनिया बजनिया क्या होता है भाई? कलाकार होता है, कलाकार है, कलाकार होना खराब बात थोड़े है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर का एक कलाकार निकल रहा है, तो कलाकार होना बुरी बात नहीं है, कलाकार होना अच्छी बात है। और ये कोई पहली बार थोड़े कोई सदन में जा रहा है। कलाकार जो है पहले भी जा चुका है, मनोज तिवारी का ले लीजिए, उसके बाद रवि किशन का ले लीजिए, निरहुआ का ले लीजिए, ये तो भोजपुरी का हमने गिना दिया। आप बॉलीवुड का जाके देखिए, आप क्या नाम है उनका, शत्रुघ्न सिन्हा जो है। एक और सवाल है, अगर वो जीत गया, भाग गए मुंबई, तो फिर काराकाट का क्या होगा? अब भाई ऐसा करने पे क्या होगा, वैसा करने पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्रिडिक्शन तो अभी से हम लोग कर नहीं सकते हैं कि कौन क्या करेगा। अब मोदी जी चुनाव जीतने के बाद जो है भाग जाएंगे तब क्या कीजिएगा? मोदी जी चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करेंगे तब क्या कीजिएगा? मोदी जी पूरे भारत के लिए ना है जी भाई, वैसी सांसद हर एक क्षेत्र का सांसद है ना। अब आप बक्सर से आते हैं, अब वहाँ होगा कि आनंद मिश्रा या मिथिलेश तिवारी जी जाएंगे, नहीं काम करेंगे, भाग जाएंगे, तब क्या होगा? भाई वो तो बाद की चीजें है, वो तो बाद में देखी जाएगी। फिलहाल लोगों का भरोसा किस पे कितना होता है, इस पे निर्भर करता है कि कैसे काम आगे करना है। मैंने गाना गाने से टाइम मिलेगा कि वो वहाँ का विकास कर पाएंगे? आपको लगता है, आपको क्या लगता है? हमको शुरू से ये बात लगता है कि काराकट एक कलाकार के लिए ही क्षेत्र है। हाँ। काराकट में तुतला भवानी, मांझर झील जो है, धुआं कुंड है, उसके बाद जो है सासाराम का किला है, शेरशाह का, उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत खास है। वहाँ जब आप घूमने जाइएगा तो रोहतास में पहाड़ी एक से एक है जहाँ लोकेशन, जहाँ फिल्म शूटिंग किया जा सकता है, गाना शूटिंग किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कलाकार वहाँ का सांसद बनेगा तो वहाँ फिल्मों को भी बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे शूटिंग होने लग जाएगा। और जहाँ शूटिंग होना शुरू होता है, क्योंकि लोकेशन वहाँ है, सारा व्यवस्था वहाँ का सांसद दे देगा, तो शूटिंग होने लग जाएगा। शूटिंग जब शुरू होगा तो वहाँ रोजगार में वृद्धि होगी। जहाँ भी शूटिंग होगा 5 गुमटी तो कम से कम वहाँ लग ही जाएगा, एक आध वो होटल तो कम से कम खुल ही जाएगा, तो क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि काराकट लोकसभा क्षेत्र से कोई कलाकार ही आना चाहिए। हमारे साथ अभी राकेश तिवारी थे, प्रयास न्यूज़ का एंकर, और इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।